Hello students, how are you? I think that you will be fine definitely. And students, today I'm going to start relation between polar coordinate system and Cartesian coordinate system. देखिए पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को मैं अब तक आप लोगों ने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो बहुत इम्पोर्टेंस रखता है अपनी मैथमेटिक्स में। ये पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम ही जब टू डायमेंशनल में बात करेंगे तो ये पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कहलाएगा। जब ये थ्री डायमेंशनल में बात करेंगे तो ये दो तरीके से जाना जाता है वहाँ पर, स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम या सिंपली स्पेरिकल कोऑर्डिनेट्स। और जब हम जो है वो एक दूसरी फॉर्म में बात करेंगे तो ये सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम कहलाता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं आपको रिलेशन दिखाऊंगा निकाल करके। रिलेशन बिटवीन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स एंड पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो देखें स्टूडेंट्स, ये रिलेशन बताने जा रहा हूं मैं आपके लिए। देख लेता हूं माइक लगाया है नहीं लगाया। बस माइक, देखें माइक लगा हुआ है यस। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको पोलर कोऑर्डिनेट, जैसे आप लोगों ने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या पढ़ा होगा, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में टू डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो है वो हमारे पास में इस प्रकार से ये एक्स एक्सिस, इसे नेगेटिव एक्स एक्सिस भी बोल देते हैं, और ये वाई एक्सिस, ये नेगेटिव वाई एक्सिस भी बोलते हैं। बहुत से लोग इसके लिए एक्स डैश करके बोलते हैं और इसके लिए वाई डैश करके बोला जाता है। कोई पॉइंट है स्टूडेंट्स, ये ओरिजिन कहलाता है। कोई पॉइंट है पी जिसके कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई है। इसका मतलब यह है कि अगर इसे परपेंडिकुलर डाला जाए एक्स एक्सिस पर तो ये डिस्टेंस हमारे पास में एक्स देखने के लिए मिलेगा, और अगर मैं परपेंडिकुलर वाई एक्सिस पर डालूं तो ये डिस्टेंस मेरे लिए ये डिस्टेंस वाई मिलेगा। तो ये इसका मीनिंग है। अब मैं इसी के लिए जो है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में दिखा रहा हूँ। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में स्टूडेंट्स एक लाइन होती है और एक जो पॉइंट होता है, ये पॉइंट जो है स्टूडेंट्स यहाँ पर पोल कहलाता है। ये क्या है? पोल, जिसके लिए ओरिजिन बोला जाता है, वहां पर इसके लिए क्या बोला जाता है? पोल बोला जाता है। किसमें? पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में। ये पोल है और एक ये इनिशियल लाइन है। अब मैंने एक पॉइंट ले लिया पी, पी जैसे यहां पर ये पी पॉइंट लिया, वैसे ही ये पी पॉइंट है, और इस पी पॉइंट को ओ पॉइंट से ज्वाइन कर दें तो हमारे पास में ये डिस्टेंस ओ से पी तक का ये आर कहलाता है। और इस इनिशियल लाइन से, ये इनिशियल लाइन है स्टूडेंट्स, इनिशियल लाइन बोलते हैं इसके लिए। और इनिशियल लाइन से एंटी क्लॉकवाइज एंगल लिया जाता है। तो दो चीजें इसमें भी होती हैं। इनिशियल लाइन से ओपी के बीच का एंगल जैसे थीटा बोला जाता है, और स्टूडेंट इसे ध्यान रखेंगे कि इसे हम हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही लेंगे, और ओ से पी तक का डिस्टेंस ये आर होता है। तो इसको ही मैं यहाँ पर जैसे मैं दिखाना चाहूँ तो ऐसे दिखा दूंगा। ये आर हो गया और ये एंगल हमारे पास में थीटा हो गया, और उस पीरियड में इसके लिए इनिशियल लाइन बोल देंगे, इनिशियल लाइन। अब देखिए स्टूडेंट्स, और जब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात कर रहे हो तो ये जो ओरिजिन है इसी को एक पोल बोल दिया जाएगा। यहाँ पर ये पोल हो जाएगा, यहाँ पर पोल भी है और ये
ओरिजिन है। किस केस में? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के केस में। तो देखें स्टूडेंट्स, अब हम क्या कर सकते हैं, देखो ये हमारे पास में माइनस एक्स एक्सिस, हम एक्स एक्सिस, यही एक्स एक्सिस है, इनिशियल लाइन ही हमारे पास में एक्स एक्सिस होती है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के केस में। तो एक्स एक्सिस से एंगल लिया जाता है। तो एक्स एक्सिस से एंगल हम कई तरीके से मेजर कर सकते हैं, लेकिन वो क्या करेक्ट है या नहीं। तो देखो ये भी तो हमारे पास में एक्स एक्सिस है, तो हमने ये एंगल मेजर कर लिया, हमने ये एंगल मेजर कर लिया ओपी, ये हमने क्या कर लिया, ये एंगल मेजर कर लिया, ये एंगल मेजर कर लिया। हम एंगल स्टूडेंट्स इस प्रकार से भी मेजर कर सकते हैं, इस एक्स एक्सिस से ऐसे एंगल मेजर कर सकते हैं। तो हम चार तरीके से एंगल मेजर किया हमने। एक तो इस इनिशियल लाइन से एंटी क्लॉकवाइज ये वाला, एक इस माइनस एक्स एक्सिस से हमने ये मेजर किया, दूसरा हमने एक्स एक्सिस से ये मेजर किया। अब देखो ये एंटी क्लॉकवाइज ही है, लेकिन ये क्लॉकवाइज मेजर किया गया, इस एक्स एक्सिस से ये मेजर किया गया, ये स्टूडेंट्स क्लॉकवाइज मेजर किया गया। तो एंगल चार देखो तरीके से मेजर दिखाई दे रहे हैं आपको, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये। लेकिन इन चारों में से स्टूडेंट्स करेक्ट कौन सा है? करेक्ट ओनली स्टूडेंट्स ये वाला एंगल है। एक्स एक्सिस से, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के फॉर्म में देखें तो ये एंगल इनिशियल लाइन से, ये इनिशियल लाइन से जिसके लिए पॉजिटिव एक्स एक्सिस कहा गया, उससे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करना ही एंगल को इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में सही है। बाकी ये तीन सिस्टम, तीन तरीके से मेजर करना, ये वाला मेजर करना हमारे पास में, इस तरीके से मेजर करना और इस तरीके से मेजर करना रॉन्ग है। सिर्फ इस एक तरीके से ही, इनिशियल लाइन से ही मेजर करना जो है वो करेक्ट है। तो देखें स्टूडेंट्स, अब मैं रिलेशन दिखाता हूं इसका। तो ये मैंने आपको समझा दिया, और कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो मेरे को कमेंट्स द्वारा इन्फॉर्म कीजिएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास में अब हम रिलेशन देख लेते हैं। तो रिलेशन ये स्टूडेंट्स देखिए 90 डिग्री का एंगल है हमारे पास में, ये x है और ये हमारे पास में y है, y डिस्टेंस है। तो यहां हमारे पास में tan थीटा क्या हो गया स्टूडेंट्स, देखिए tan थीटा हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो y अपॉन एक्स, थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, tan इनवर्स y अपॉन एक्स। तो ये स्टूडेंट्स हो गया हमारे पास में। तो हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम और पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को एक ही उसमें जो है वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में ही उसको पोलर को भी दिखाया। तो पोलर के केस में इसके कोऑर्डिनेट्स किस प्रकार से रिप्रेजेंट किए जाते हैं, आर थीटा। पोलर के केस में पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे आर थीटा। पहले उस पी पॉइंट का पोल से डिस्टेंस रिप्रेजेंट किया जाता है, फिर उस जो ओपी हमें प्राप्त हुई उसका इनिशियल लाइन से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये अब हमारे पास में एक ये रिलेशन पता चल गया। तो देखिए अब हम दूसरा रिलेशन देखते हैं। जैसे इस ट्राइंगल में ये एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूं मैं इनिशियल लाइन पर। तो इन ट्राइंगल OPN देखिए साइन थीटा, स्टूडेंट साइन थीटा हमारे पास में एक रिलेशन और बता देता हूं मैं यहां पर आपके लिए। जैसे ये हमारे पास में क्या है स्टूडेंट्स, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दें। इन ट्राइंगल OPN
पाइथागोरस की थ्योरम से आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये भी एक रिलेशन आया हमारे पास में। तो ये फर्स्ट रिलेशन बोल देता हूं, तो इसे सेकंड रिलेशन बोल देता हूं। अब देखें स्टूडेंट, साइन थीटा इक्वल टू, साइन क्या होता है? साइन होता है हमारे पास में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास में? पी एन, और हाइपोटेन्यूज क्या है? ओपी। तो पी एन इज इक्वल टू ओपी साइन थीटा, और ओपी क्या है? ओपी इज आर, आर साइन थीटा, और पी एन इज वाई। तो एक ये रिलेशन निकल करके आया, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा। अब हमारे पास में कॉस थीटा ले लेते हैं उसी ट्राइंगल में। कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है? बेस इज ओ एन, हाइपोटेन्यूज इज ओपी। तो ओ एन इक्वल टू ओपी कॉस थीटा, एंड ओपी, ओपी क्या है स्टूडेंट्स? देखें, ओपी, ओपी इज आर कॉस थीटा, एंड ओ एन क्या है? ओ एन इज एक्स। तो ये स्टूडेंट हमने क्या कर लिए? रिलेशन फाइंड आउट हो गया। तो हमें चार रिलेशन मिले, एक ये और एक ये थर्ड रिलेशन, और एक ये फोर्थ रिलेशन। तो ये हमारे पास में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम और पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम स्टूडेंट्स और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम उस पीरियड में जब एक प्लेन पर ड्रॉ किया गया है, एक प्लेन को ही कंसीडर कर रहे हैं, उस पीरियड में ही पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम्स क्या किए जाते हैं? एप्लीकेबल होते हैं। और वही जो है वो हम क्या कर सकते हैं? रिलेट कर सकेंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को सिर्फ इसमें 2 डायमेंशनल में। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये समझ में आ गया होगा। अगर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो हमारे लिए क्या कमेंट्स करके बताइएगा। वीडियो के नीचे मेरा व्हाट्सअप नंबर चलता रहता है, उस पर बताइएगा। और स्टूडेंट्स एक बहुत अच्छी बात बताऊं, मेरे चैनल पर आपके लिए टोपोलॉजी, मॉडर्न अलजेब्रा, आपका नंबर थ्योरी, और आपके लिए पार्शियल डिफरेंशिएशन, और जो है वो जैकोबियन, आपका मैट्रिक्स, तो बीएससी, एमएससी और आईआईटी जैम, और आईएएस के एग्जाम के लिए जो है वो नंबर थ्योरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो मैंने क्या कर दिया गया है? अपलोड कर दिया है। सिर्फ नंबर थ्योरी बोलिएगा, नंबर थ्योरी बाय मनोज सर। मेरा जो है वो जितनी वीडियोस भी अपलोड की गई हैं अभी तक, वो सारी आपके सामने खोल करके आ जाएंगे। तो देखें, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।